तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस पे हम निकालना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, ये है हमारी रिंग। ये देखो यूनिफॉर्म रिंग है। मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है इस पॉइंट के लॉन्ग, इस ओ पॉइंट के लॉन्ग हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। हमें इस पॉइंट के लॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम 11th में इसका सेंटर ऑफ मास निकालते थे और हम इसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेके ये फॉर्मूला लगा दे कि E बराबर के क्यू स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? कभी सोचा? मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे फॉर्मूले में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता तो हम इसी मेथड से करते, सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से। बट हमारे फॉर्मूले में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर है, तो इस टॉपिक में सेंटर ऑफ मास का फंडा नहीं लगेगा। हमें कोई और मेथड से करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह से। तो देखो, ये इसका सेंटर है रिंग का। मैं इससे r दूरी पे जाके, मतलब रेडियस तो सेम ही रहेगी चाहे कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ जिसे मैंने इसका नाम दिया dq। ये dq एक छोटा सा चार्ज है। ये चार्ज बहुत ज्यादा है तो हम इसे पॉइंट चार्ज नहीं कहते। और ये हमारा फॉर्मूला है ना, जो E बराबर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज लिख लेना। तो ये हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है, बट मैंने इसमें बिल्कुल छोटा सा नन्हा मुन्ना चार्ज ले लिया dq, तो ये हमारा पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, बताता हूँ। इस dq और ये लाइन, ये जो ये पॉइंट है जहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये क्वेश्चन में दे रहा है ये इसके सेंटर से x मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो क्या करो, जो हमने यहाँ से r डिस्टेंस में dq लिया है हमारा पॉइंट चार्ज, उसको ज्वाइन कर दो उस पॉइंट से और उसकी डिस्टेंस को मान लो r। अब देखो, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट के अलोंग ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जिसे हम छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे dE। dE क्यों बोला? क्योंकि चार्ज भी देखो dq बहुत छोटा, माइन्यूट चार्ज। तो देखो, और इसमें एंगल को मान लो थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके कंपोनेंट तोड़ो, ये हो जाएगा हमारा dE cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा dE sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी। अगर मान लो मैंने तो अभी ये लिया, अगर मैं ये ले लेता तो ये लाइन ऐसे जाती कुछ ऐसे, यहाँ पे dE निकलता, तो यहाँ इसका कंपोनेंट आता है dE cos थीटा, dE sin थीटा। cos थीटा तो कोई भी हम लेंगे ऐड होएगा, बट जो इसका dE sin थीटा है वो इसे एलिमिनेट कर देगा। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी dE cos थीटा का कंपोनेंट। हमेशा dE sin थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों होगा? मैंने रीजन लिखा है। इट विल बी एलिमिनेटेड ड्यू टू मिरर एलिमेंट ऑफ dq। मान लो इसका मिरर एलिमेंट क्या है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इसका d cos थीटा ऐड होता जाएगा, बट d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बी कैंसिल्ड ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट dq एंड d cos थीटा विल बी एडेड। अब हमें बस इंटीग्रेशन करना है d cos थीटा का, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉइंट ओ मिल जाएगी। तो अब देखो, d का फॉर्मूला लगाओ। E बराबर, अब हम पॉइंट चार्ज तो है, बिल्कुल छोटा चार्ज है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। dE बराबर k dq बाई r स्क्वायर। dE मतलब छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण? dq के कारण। और डिस्टेंस क्या है हमारा r, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया मैंने, dE बराबर k dq बाई r स्क्वायर। अब यहाँ देखो, k तो हमारा खानदानी कांस्टेंट, ये डिस्टेंस सभी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा। इमेजिन करो ये रिंग है और ये पॉइंट है, तो यहाँ से कोई भी रिंग का पार्ट ले लो, ये मेजर रहेगा। आप इसे कोन की तरह समझ सकते हो कि कोन का कोई भी पॉइंट इसके h से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये r है तो ये भी r है, ये भी r है। कोन देखा होगा ना, बर्थडे कैप पे होता है, बर्थडे कैप जैसी शेप, उसे हम कोन कहते हैं।
तो इसमें हमारा के कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा एंड थीटा भी कांस्टेंट होगा। आप चाहे यहां से ले लो, ये भी थीटा हो जाएगा, यहां से ले लो, ये भी थीटा हो जाएगा। तो पूरे में हमारा थीटा, आर और के कांस्टेंट होगा। मैंने लिख दिया के आर थीटा कांस्टेंट। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डी को इंटीग्रेट करना होगा, डी कोस थीटा को। डी कोस थीटा का इंटीग्रेशन बराबर डी इसका इंटीग्रेशन। डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई नेट, जो हमें निकालना है। और डी हमने यहां से निकाल लिया, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, कोस थीटा कांस्टेंट बाहर ले लो। के बाय आर स्क्वायर कोस थीटा कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो बच्चे को पता है डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया ई नेट बराबर के क्यू कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल देख लो, हमें कोस थीटा को हटाना है, यहाँ से थीटा की टर्म गायब करनी है। ये ट्रायंगल देख लो, आर आर स्मॉल आर एक्स एक्स, कोस थीटा निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स बाई आर बराबर कोस थीटा। कोस थीटा की जगह एक्स बाई आर पुट कर दो, तो हमारा ई नेट आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो जाएगा। अब हमें छोटे आर को गायब करना है, ये तो हमने डिस्टेंस माना था ना, हम इसे रेडियस की टर्म में ले जाते हैं। तो आप पाइथागोरस लगाओ इधर, आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो आर बराबर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग at a point having distance x from the axis of center of the ring। ये फॉर्मूला आ गया ई नेट बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए हर साल आता है। इसकी डेरिवेशन बहुत इजी है, जितने भी अब तक की मैंने आपको शेप्स कराई सबसे इजी डेरिवेशन इस चार्ज रिंग की है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।